नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब बात करते हैं गार्बेज कैफे पर हो रही सियासत को लेकर। अंबिकापुर में जिस तरीके से गार्बेज कैफे को लेकर सियासत हो रही है, कांग्रेस ने गार्बेज कैफे को अपनी योजना बताया। वहीं बीजेपी पर गार्बेज कैफे को बंद करने की कोशिश का आरोप कांग्रेस ने लगाया। बीजेपी के एमआईसी सदस्य का वीडियो भी वायरल किया गया है। तो गार्बेज कैफे को लेकर अंबिकापुर में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने गार्बेज कैफे को अपनी योजना बताया और बीजेपी पर गार्बेज कैफे को बंद करने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी के एमआईसी सदस्य का वीडियो भी वायरल किया है। तो गार्बेज कैफे को लेकर अंबिकापुर में सियासत हो रही है। कांग्रेस ने इस कैफे को अपनी योजना बताया और बीजेपी पर गार्बेज कैफे को बंद करने की कोशिश का आरोप लगाया। सरकारों का अच्छा निर्णय था, हमने किसी में वो नहीं था, लेकिन कुछ मामले दिखावा के लिए थे कि प्लास्टिक जमा करो और उसको हम खाना देंगे, ऐसा करके योजना चलाई थी। योजना का मूल भाव तो अच्छा था, लेकिन वो वास्तव में क्रियान्वित नहीं हो रहा था। तो और उसकी वजह से गार्बेज कैफे जहां संचालित है वहां बस स्टैंड है, यात्री प्रतीक्षालय था, यात्रियों को दिक्कत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज साबित कर भी दिया। अभी जो सरकार है नगरीय निकाय की, भाजपा की सरकार, क्योंकि उनकी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। उनकी सोच सिर्फ दूसरे कामों में लगता है। स्वच्छता पे नहीं लगना है, रोशनी पे नहीं लगना है, लाइटें इतनी खराब है उस पे नहीं लगना है, सड़क इतने खराब है उस पे नहीं लगना है। माने आपको इनसे काम करवाना है तो जमीन में लौटना पड़ेगा। इस खुशी की क्षण में हमारे देश के प्रधानमंत्री, राज्य को तो अंबिकापुर शहर जानता ही है, लेकिन देश और विदेश को भी मन की बात के माध्यम से जाने, इसलिए ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गया है कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं और प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करूं, ताकि लोग जागरूकता भी हों और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और उसका लाभ भी लें। ये मेरा मंशा है और ये मेरा सोच है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो हम लोग के लिए एक संतोष का विषय है, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस तो कभी कुछ करती नहीं है। तो गनीमत है कि ये बात उनके ध्यान में आई। अंबिकापुर को भी उनने जाना और पहचाना, और कांग्रेस के समय में नगर निगम अंबिकापुर में एक जो काम प्रारंभ हुआ था उसकी सराहना की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोमी, पीएम मोदी ने जब से गार्बेज कैफे की बात, मन की बात में इसका जिक्र किया, इसको लेकर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस इसको अपनी योजना बता रहा है, कांग्रेस की तरफ से अपनी योजना इसको बताया जा रहा है। वहीं ये भी आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर कि इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा 2019 में जब कांग्रेस की नगर सरकार थी, तब इस योजना का शुभारंभ डॉक्टर अजय तिर्की के द्वारा जब उस समय के तत्कालीन जो महापौर उन्होंने शुरू किया था, जिसके बाद ये योजना काफी अच्छे तरीके से चला, जिसके बाद काफी लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योजना की तारीफ भी चारों तरफ हुई, जिसके बाद योजना लगातार चल ही रहा था। लेकिन 2024 में जैसे ही कांग्रेस की नगरीय सरकार बेदखल हुई, भाजपा ने सरकार बनाया नगर निगम में, उसके बाद जब इनकी एक एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें एमआईसी सदस्य मनीष सिंह ने सीधे तौर पर इस योजना को बंद करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिखावा का है, अपने मूल उद्देश्य पूर्ति नहीं कर पा रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी यह है, इस योजना से प्लास्टिक कचरे में कहीं ना कहीं अंबिकापुर में काफी नियंत्रण आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इसकी प्रशंसा की। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार की योजना संचालित हो रही है, उससे कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो वेस्टेज है उसको प्रबंधन में काफी महत्वपूर्ण सफलता मिली है अंबिकापुर को। और ये योजना आने वाले समय में कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब राजनीति अंबिकापुर में गरमाई है, कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा है कि यह योजना कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी और इसका श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस योजना का जिक्र किया, अंबिकापुर नगर निगम की तारीफ की, उसके बाद से अंबिकापुर नगर निगम में जो सत्ताईं भाजपा के जो महापौर और अन्य पार्षद हैं, वो
इस योजना का काफी वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस योजना को अपने से जुड़ा हुआ बताया और इस योजना के विस्तार की भी बात कही है। जिस प्रकार से कल मन की बात में मोदी जी ने इसका तारीफ किया, उसके बाद वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा लोगों को मिठाई बांटा और ये भी घोषणा की है कि आने वाले समय में अंबिकापुर नगर निगम में ऐसे गैरबेज कैफे का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही अर्बन गैरबेज कैफे भी खोला जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पर्यटन क्षेत्र है, सरगुजा के जो यहाँ क्षेत्र वहां पे जो पर्यटन आते हैं वहां भी प्लास्टिक की संख्या बढ़ती है, उसको भी नियंत्रित करने के लिए ये काफी बेहतरीन प्रबंधन है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने सिर्फ इस गैरबेज का तारीफ किया, उसके बाद से श्रेय लेने की ओर मुझ गई है। बिल्कुल रोमी, बहुत सराहनीय काम गार्बेज कैफे की तरफ से किया जा रहा है और लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां इसको लेकर सियासत कर रही हैं और श्रेय लेने की होड़ दोनों पार्टियों में एक तरीके से मच गई है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूर्व महापौर का बयान आया है, डिप्टी सीएम का भी जो बयान आया है और वर्तमान महापौर के जो बयान को अगर आप देखें तो उसका स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं दोनों ही दल इस योजना का श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन 2019 में जब योजना संचालित हुई थी तो उस समय इस नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जैसे ही 2024 में भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं पहले एमआईसी की बैठक में इस योजना को दरकिनार किया। लेकिन लोगों के विरोध और जिस प्रकार से योजना की सफलता, तो उन्होंने फिर बाद में इसे स्टॉप करते हुए इस योजना को संचालित करने दिया। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने इसका तारीफ किया तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इस योजना की तारीफ की, तो अब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अब योजना की होड़ लगी। अब मैं सबसे बताऊं ज्योति कि आने वाले समय में भारत के कई राज्यों में भी इस योजना का संचालन होगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने इसका तारीफ किया है और वेस्ट प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे नेचर के लिए काफी खतरनाक है, उसे देखते हुए अब आने वाले समय में देख लीजिएगा, आने वाले समय में इस योजना का कई राज्यों में भी सकारात्मक संचालन के लिए कदम उठाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया रोमी आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी रोमी सिद्दीकी हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको ये भी बता दें कि मन की बात में पीएम मोदी ने अंबिकापुर के इस गार्बेज कैफे की जमकर तारीफ की थी, साथ ही नक्सल पर भी प्रहार का जिक्र किया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने शहर की स्वच्छता के लिए नगर निगम के किए गए पहल की तारीफ की। पीएम ने कहा, यहाँ चलाया जा रहा गार्बेज कैफे तारीफ के काबिल है। गार्बेज में लोग जब प्लास्टिक कचरा जमा करते हैं तो बदले में उन्हें खाना और नाश्ता दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता के लिए किए गए इस पहल की सराहना की। अब हम आपको बता दें कि आखिर ये गार्बेज कैफे क्या है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। दरअसल अंबिकापुर में गार्बेज कैफे की शुरुआत 2019 में हुई। ये पहल कांग्रेस शासन के दौरान शुरू की गई थी। गार्बेज में लोग अपने घर का कचरा लाते हैं। कैफे लाए गए कचरे के एवज में खाना और नाश्ता देता है। शुरू के दिनों में रोजाना 20 से 25 लोग कचरा जमा करते थे। कोरोना काल के बाद ये संख्या कम हो गई। अब औसतन 8 से 9 लोग गार्बेज कैफे में कचरा जमा करते हैं। गार्बेज कैफे के संचालन के लिए निगम टेंडर निकालता है। निगम टेंडर के माध्यम से होटल संचालक से एग्रीमेंट करता है। लोग SLRM सेंटर में प्लास्टिक कचरा जमा करते हैं। SLRM सेंटर में प्लास्टिक तौलकर टोकन दिया जाता है। टोकन जमा करने पर कैफे में खाना और नाश्ता मिलता है। वहीं मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार दीपावली पर नक्सलवादी इलाकों में भी दीपक जले। एक समय था जब नक्सलियों ने बच्चों के भविष्य को संकट में डाल दिया था। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं, जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया।
बहरहाल बात अंबिकापुर शहर की करें तो यहाँ साल 2015 में शुरू किए गए डोर टू डोर कचरा संग्रहण और SLRM सेंटर के मॉडल को देश भर में पहचान मिली। साल 2017, 2018 और 2019 में अंबिकापुर शहर देश भर में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 रहा। और बात वर्तमान की करें तो स्वच्छ शहरों के सुपर स्वच्छ लीग क्लब में अंबिकापुर शामिल है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी से मिली सराहना यहाँ के नगर निगम के लिए और भी गर्व करने का पल है। NDTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।